मुझे बिल्कुल आज जॉकी वाला फील आ रहा है यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल आता है, स्टूडियो का फील ही वाइब ही ऐसा होता है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया था जब पिंक मूवी रिलीज हुई थी। उसमें ये शायरी, ये पोइट्री थी अमिताभ बच्चन जी की, उसको हमने गाने में कन्वर्ट किया था ताकि हम विमेन को मोटिवेट कर सकें कि यार तू दूसरों के सहारे क्यों बैठी है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। क्या खास लगता है आपको आज के दिन में? कुछ स्पेशल फील आता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर खास आम दिन की तरह ही लग रहा है? मुझे लगता है तो स्पेशल तो बिल्कुल फील होता है जब स्पेशल फील कराया जाता है तो। और मुझे लगता है कि फीमेल्स ना ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिंपल सी बात है, सपना किसने देखा? आपने, तो पूरा कौन करेगा? ऑब्वियसली आप। वो सपना पूरा हुआ और जब उस कॉन्सर्ट में, मेरे को याद है परमीश वर्मा का कॉन्सर्ट हुआ था जम्मू में, उस स्टेज की बात है, आगे सामने शायद 15-20 हज़ार का क्राउड था, लोग कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, स्टेज पे चमचमाती सी रोशनी थी और मैं खड़ी हूँ और मुझे वो विजुअल स्ट्राइक किया है कि तूने ये सपना देखा था बचपन में। एक फीमेल को हमेशा बचपन से ये सिखाओ कि यार तुम्हें बोल्ड रहना है, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लिटरली थैंक माई फादर कि उन्होंने मुझे बचपन से बोल्ड बनाया। इस विमेंस डे पे पहली चीज़ जो मेरे दिल से निकलती है वो यही कि यार ठीक है एडजस्ट करो बट टू एन एक्सटेंट, कि वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हार्म नहीं कर रहा और वो आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को हार्म नहीं कर रहा। तू मला तू लोक पन्नन ठिकरिया बदाम पने तू मला तू लोक बान मंडिया नया करे तू। यू वेरी राइटली सेड कि इस साल में एक बार ही क्यों ऐसा मौका है, ऐसा बार बार होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बनते जाएं और एक दूसरे का हाथ थाम कर इकट्ठे आगे बढ़ें। यहाँ से ना मेरे जहन में दो इनकी बात सुन के है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, मतलब वहाँ पे भी कंपैरिजन है कि वो मर्दों की तरह लड़ी, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, वो भी लड़ सकती है, वो एंगल कोई नहीं देखता। एक बच्चे को पालना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, घर का खाना बनाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और एक्चुअली वो चीज़ इनग्रेन की होती है ना कि घर संभालना एक लेडी की जिम्मेदारी है, जो कि नहीं है। लिटरली हॉस्पिटल में एक मोमेंट ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि व्हाट इफ आई डू नॉट सर्वाइव, मतलब मेरी बच्ची जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी अगर मैं रही नहीं तो। 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। आज के दिन हम उन लोगों को रिमेंबर करते हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया, सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। और आज प्रेजेंट में अगर बात करें तो जिन फीमेल्स को देखकर हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, उनको भी जो है हम देखते हैं, उनको देखकर मोटिवेशन भी हासिल होती है। आज के दिन को इस वजह से भी चुना गया कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र हो, चाहे सोशल फील्ड हो, किसी भी फील्ड में अगर फीमेल ने कोई अचीवमेंट हासिल की है तो उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसे रिमेंबर किया जाए और उन चीज़ों को दोहराया जाए जिन चीज़ों में उन्होंने अपनी महारत हासिल की, ताकि उन्हें देख, उन्हें सुन जो है हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारी जो अभी की जनरेशन है उनसे कुछ सीखे, मोटिवेट हो और अपने सपनों को जो है वो जिए। लेकिन मैं अक्सर जब भी आज इस जर्नी में, इस फील्ड में, जब जितने भी मुझे साल हुए हैं, जब भी मैंने इस इवेंट को कवर किया, मैंने हमेशा ये कहा कि एक ही दिन क्यों, हमें हर दिन जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरीके से हम उन्हें मान सम्मान दें, उनकी जिस भी फील्ड में वो हैं उन्हें हम देखें, उन्हें सुने, उनके तजुर्बे को हासिल करें, ताकि हम अपने बच्चों को, खुद को जो है वैसा महसूस करें और हम भी आगे जाएं। हमारे साथ आज के इस खास दिन में बातचीत करने के लिए आज श्वेतिमा हैं। अगर बात करें प्रोग्रामिंग हेड हैं 98.3 रेडियो मिर्ची, सीधी इनसे बातचीत करेंगे। इन्हें आपने अक्सर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सुना है। 98.3 एफएम की बात करें तो पहले इनकी आवाज़ के बिना 98.3 जो था वो अधूरा था। आज तो प्रोग्रामिंग हेड हैं, आज पूरी टीम को लीड कर रही हैं, तो आज इनकी आवाज़ को जरूर मिस कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको इन्हें मिस नहीं करने देंगे। आज जो शुरुआत में आपने गाना सुना वो इन्हीं की जुबानी था, अंत में एक बार फिर से इनसे कुछ ना कुछ गुनगुनवाएंगे। लेकिन अब बातचीत करते हैं आज के खास दिन की, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? श्वेतिमा जी, सबसे पहले तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। थैंक यू सो मच शुभम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मुझे बिल्कुल आज जॉकी वाला फील आ रहा है यहाँ पे बैठ के। बिल्कुल आता है, स्टूडियो का फील ही वाइब ही ऐसा होता है। जी श्वेतिमा जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे मैं, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं,
क्या खास लगता है आपको आज के दिन में? कुछ स्पेशल फील आता है कि इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर खास आम दिन की तरह ही लग रहा है? मुझे लगता है कि चाहे वो फीमेल्स हैं या इनफैक्ट मेल्स हैं, किसी की भी लाइफ में एक विमेन के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। एक विमेन इतने सारे रोल्स प्ले करती है, बट ये स्पेशल दिन आपने सही कहा इसलिए चुना गया ताकि उनकी जो एफर्ट्स हैं उन्हें रिकग्नाइज किया जा सके। और एक दिन डेडिकेटेड इसलिए है कि हम उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को सामने ला सकें और लोगों को उससे मोटिवेशन मिले। तो स्पेशल तो बिल्कुल फील होता है जब स्पेशल फील कराया जाता है। तो और मुझे लगता है कि फीमेल्स ना ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट वो छोटे छोटे जेस्चर्स जो हमारी डे टू डे लाइफ के होते हैं, जैसे इस दिन बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट अगर आपको देते हैं, वैसे तो ये कॉम्प्लीमेंट्स हर रोज़ चलने चाहिए, पर चलो एक खास दिन में ज़्यादा मिल जाए तो वो भी चल जाता है। सो येस, टू ऑल द लवली वुमेन, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। एंड टू ऑल द मेन, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपकी तरफ से उनको मिलते रहेंगे, वो उनके लिए कॉन्स्टेंट मोटिवेशन का काम करते हैं। श्वेता मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैं जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई में स्पेशल तो होता है अगर स्पेशल फील करवाया जाए। बीइंग अ फीमेल अगर बात करना चाहें, आज आप मैरिड हैं, आज आप मदर भी हैं, तो क्या लगता है कि जो फेजेस रहते हैं वुमेन की लाइफ में, तो किस तरीके की स्पेशलिटी जो है उन्हें मिलती है, ट्रीटमेंट कैसा मिलता है? बीइंग आज जब आप अपने स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज में थे, फिर उसके बाद आप जॉब में आए अपनी, बीइंग अ सिंगल उस समय आप काम कर रहे थे, उस समय भी आप एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन थे, आज भी आप इंडिपेंडेंट हैं, फ़र्क बस इतना है कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ चुकी हैं। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं हमारे पे, तो फीमेल्स के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है? क्योंकि एक मेल की अगर बात करें तो उसे पता है कि सुबह उठना है, ब्रश करना है, टिफ़िन मिलेगा, जॉब पे जाना है, वापस आना है। अगर बिजनेसमैन है तो उसे पता है कि सुबह उठना है, शाम को आना है, जॉब में है तो वो रूटीन रहती है हमारी। तो फीमेल्स के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, और जब उन्हें इस तरीके का पता चलता है कि अच्छा यार आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अच्छा हमें वहाँ बुलाया जा रहा है, हमें वहाँ पे मान सम्मान मिलेगा, तो किस तरीके की फीलिंग्स आती है यार, चलो कुछ ना कहीं ना कहीं से तो हमें रिवॉर्ड या रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? आपने बहुत सही कहा कि बहुत चैलेंजिंग होता है, और मुझे लगता है अब बीइंग अ मदर मुझे वो चीज़ें और ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं, क्योंकि मैं कंपेयर कर पाती हूँ कि मेरी मदर ने उतनी सारी स्ट्रगल कैसे की होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की अपनी जर्नी में, पहली, फीमेल को ना हमेशा ये एक एंगल हमारी लाइफ का ये होता है कि आपको ना सभ्य बन के रहना है, आपको सबके अनुसार चलना है। वो बचपन से सिखाया जाता है कि सबके साथ एडजस्ट करते करते चलो, बट मुझे लगता है कि उसका एंटी होना चाहिए। एक फीमेल को हमेशा बचपन से ये सिखाओ कि यार तुम्हें बोल्ड रहना है, कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लिटरली थैंक माई फादर कि उन्होंने मुझे बचपन से बोल्ड बनाया। हाँ, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, जो रूट्स हैं हमारी, उनको तो साथ रखना है, बट गर्ल्स के लिए बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ना स्पेशली जो मदर्स हैं उनको, ये फादर्स को तो बोलती हूँ, मदर्स को ज़रूर बोलती हूँ कि बेटियों को सभ्य से ज़्यादा बोल्ड होना सिखाओ, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा एक वक्त के बाद। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं सच कह रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं सोशल मीडिया पे कई बार इंटरैक्ट करती थी कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आज ये चीज़ चैलेंजिंग लगी मुझे, जैसे कुछ रिचुअल्स हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे कि यार ये बेटों के लिए क्यों होते और बेटियों के लिए क्यों नहीं होते, तो बहुत सारी फीमेल्स ने अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर की। एंड समवेयर आई रियलाइज्ड कि मैं अगर एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं हर चीज़ बोल देती हूँ, और मेरे साथ इतने लोग अपनी जर्नी में वो स्ट्रगल्स शेयर कर रहे हैं, तो कितनी ऐसी फीमेल्स होंगी जो कभी बोल ही नहीं पाती, अपने दिल की बात कभी रख ही नहीं पाते। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, हमें एडजस्ट करना सिखाया जाता है। सो इस विमेंस डे पे पहली चीज़ जो मेरे दिल से निकलती है वो यही कि यार ठीक है एडजस्ट करो, बट टू एन एक्सटेंट कि वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हार्म नहीं कर रहा और वो आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को हार्म नहीं कर रहा। हम सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ ही हार्म होती है ना, और वो एक टाइम के बाद आके आप इतना टूट जाते हो या ये शिकायतें करने लग जाते हो कि मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे साथ तो वो हुआ। तो उन शिकायतों को अपनी लाइफ में जगह ही मत दो, उसी वक्त लड़ो और अपने लिए वो जगह खुद छीनो कि नहीं, आई डिज़र्व दिस प्लेस एंड आई विल बी हेयर, आई विल डू दिस। अपने डिसीजंस खुद लेना आप शुरू करेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए भी मोटिवेशन बनेंगे। एंड लाइक यू सेड कि जब रिकग्निशन मिलती है, अच्छा लगता है, वो इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आप उन लोगों के, उन विमेन के बीच में होते हो जिनकी हर किसी की एक अपनी स्ट्रगल स्टोरी है, और वो हर कोई अपनी स्ट्रगल स्टोरी से उठ के, उन सारी रिबेलियस स्टेट्स से उठ के उस जगह पर पहुँचे हैं। सो येस, इट बिकम्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सच विमेन, जहाँ पे आप एक दूसरे की कहानी सुन के आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं थी, इनकी स्ट्रगल देखो।
वो एक दूसरे के लिए मोटिवेशन जब बनती है ना, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड यू वेरी राइटली सेड कि साल में एक बार ही क्यों ऐसा मौका है, ऐसा बार बार होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बनते जाएं और एक दूसरे का हाथ थाम कर इकट्ठे आगे बढ़ें। वो लेग पुलिंग वाला काम थोड़ा कम हो, देखो उन्हें ये करी ओढ़िया तो उन्हें ये करी ओढ़िया, वो चीज़ा घट होनी चाहिए ते इकट्ठे मिलिए आगे बढ़ना है। स्टीरियोटाइप की बात करें जो टूटा है आज सोसाइटी में जिसमें रह रहे हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 85% पॉपुलेशन अब समझ चुकी है कि मेल फीमेल इक्वल हैं, उसमें सोसाइटी में है। हालांकि हिस्ट्री में भी जब हम स्टडी करते हैं, अभी यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर बात करें सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको सबको पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री के अंदर पहले फीमेल्स जो थी उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी, बीच में थोड़ा सा वो नीचे ड्रॉबैक्स आए, उसके बाद फिर से अब वुमेन की कंडीशन जो है काफ़ी बेटर हो गई सोसाइटी के अंदर। आज वुमेन हर एक फील्ड में जो है वो मेल के कंपेरिजन में इक्वली स्टैंड है, हर एक रिकॉग्निशन उनको मिल रही है, उनको प्रमोशंस मिल रही हैं, ऑफिसर्स बन रही हैं स्पेस पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो जहां पर मेल हैं उसी के कंपैरिजन में जो है वो फीमेल भी आज खड़ी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जिस तरीके से लगता है कि जो एडजस्ट करना सिखाया जाता है बचपन से, कहीं ना कहीं वो जरूर है। और जैसे हम बचपन में, मैं खुद जानता हूँ कि हम बचपन में पढ़ते थे तो रानी लक्ष्मीबाई जी की एक कहानी जो थी पोएम के फॉर्म में हमें पढ़ते थे, तो उसमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है सीख कर कि उन्होंने देखी, उन्होंने एडजस्ट नहीं किया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो लड़ी, इसलिए कहा जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो चीज़ें तब तक ही क्यों रहती हैं हमारी लाइफ में? जब हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, मोटिवेशन थोड़ी देर तक ही रहती है, उसके बाद जब हम चले जाते हैं अपनी लाइफ में फिर बोलते हैं नहीं यार छोड़, वो चीज़ें सिर्फ किताबी कहानी है, फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ से ना मेरे जहन में दो इनकी बात सुन के है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, मतलब वहाँ पे भी कंपैरिजन है कि वो मर्दों की तरह लड़ी, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, वो भी लड़ सकती है, वो एंगल कोई नहीं देखता। एंड यहाँ से मेरे जहन में जो बात आती है वो ये कि डे टू डे लाइफ की आप बात कर रहे थे कि फीमेल्स के लिए हेक्टिक होता है। मुझे लगता है आजकल की जनरेशन में हल्का सा फ़र्क नज़र आने लग गया है। मैं अगर अपनी ही फैमिली की बात करूँ तो पहले अगर कोई मेल मेंबर फीमेल की हेल्प कराता था ना तो उनको कहते थे देखो हाँ जो रुदा गुलाम है। बट नाउ इफ़ यू सी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अगर वर्किंग हैं तो हस्बैंड्स वाइफ्स की सपोर्ट करते हैं। अब मेरे बच्चे की अपब्रिंगिंग में जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे हस्बैंड का भी उतना है, एंड इनफैक्ट आई मेड हिम डू इट। वो शायद लड़कियों के ऊपर भी है कि एक बच्चे को पालना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, घर का खाना बनाना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और एक्चुअली वो चीज़ इनग्रेन की होती है ना कि घर संभालना एक लेडी की जिम्मेदारी है, जो कि नहीं है। दोनों अगर फॉर एग्जांपल मैं किचन में हूँ और अगर हस्बैंड बच्चे को देख रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, या अगर मैं कोई एक काम कर रही हूँ और वो कपड़े धोने में मेरी हेल्प कर रहे हैं या कोई भी काम, तो उसमें अगर एक मेल ईगो लेके बैठ जाए कि देखो जी मेरी है ना, मेरे से घर का काम करा रहे हैं, या मैंने तो वो टाइम भी देखा है जब मेल्स को ये होता था कि खाना टेबल पे होना चाहिए और वहीं से उनकी प्लेट उठ के जानी चाहिए। बट अब वो टाइम नहीं रहा थैंकफुली, एंड आई एम होपिंग कि जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अगर अभी भी घर में ऐसा होता है, लेट्स चेंज दिस पैटर्न। यू नो, एक फीमेल अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दे देती है, सो लेट्स ट्राई कि उनकी लाइफ को थोड़ा आसान किया जाए। देखो बाहर टीम वर्क है तो घर में भी टीम वर्क होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उससे होता ये है कि फैमिली में ही हार्मनी बनी रहती है और दोनों को रेस्ट करने का भी टाइम मिलता है। और सिंस मेरी हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो गई थी जनवरी के महीने में, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अराउंड 20-25 डेज। एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा रियलाइज़ की कि हम सब कुछ करते करते अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं। सो अगर आप मुझे बोलो कि इस वुमेंस डे मेरा क्या मैसेज रहेगा टू द वुमेन, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बना लो, अपने आप को प्रायोरिटी बना लो, क्योंकि अगर आप ठीक रहोगे तो फैमिली ठीक रहेगी। मतलब मैं अगर लिटरली हॉस्पिटल में एक मोमेंट ऐसा था जहाँ मुझे लगा कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट सर्वाइव, मतलब मेरी बच्ची जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ मैं कैसे कर पाऊँगी अगर मैं रही नहीं तो, या अगर मेरी हेल्थ और डिटेरियोरेट हो गई मैं क्या कर पाऊँगी, कुछ नहीं। सो आपने मम्मी को हमेशा देखा होगा कि वो सबका ख्याल रखती हैं, पर उनको पूछो कि आपने खाना खाया, मैं खाई लगी, मतलब शी नेवर कीप्स हर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। सो टू ऑल द वेमेन बस इतनी सी गुजारिश समझ लीजिए कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मदर स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा डेफिनेटली। उन्हीं की हेल्थ जो है अगर बेटर रहेगी तो बच्चे, उनके हस्बैंड, उनका जितना पूरा परिवार है उनका वो ध्यान रख पाएंगे। हेल्थ वहाँ से पूरा है ना, अगर वो खुद हेल्दी होंगी तो वो हेल्दी खाना बनाएंगी, अगर वो खुद ही ठीक नहीं होंगी तो तड़का भी ऐसे ही लगेगा कि बाकियों को भी बीमारी वाला खाना मिलेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है आपने श्वेता जी। श्वेता, आखिर में एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा,
उन तमाम फीमेल्स को जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं, क्योंकि एज ए बीइंग फीमेल आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, आपके सोशल मीडिया हैंडल पर काफ़ी लोग आपको प्यार करते हैं, काफ़ी फैंस आपके हैं। मैंने लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू हुआ ये सवाल पूछा था कि जिन जिन के सपने हैं उन सपनों में जब चैलेंजेस आते हैं तो कहीं ना कहीं हम बैक स्टेप करते हैं, वो चैलेंजेस में एडजस्टमेंट आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देते हैं, उन्हें फॉलो करना हम चलो ठीक है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो उस समय इंसान कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहा होता है। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उन फीमेल्स को, उन गर्ल्स को क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी अगर लाइफ में गोल है, एम्बिशन है, आपका कोई सपना है, उसे आप फॉलो करें, उस ट्रैक पर रहें, बेशक कितनी भी मजबूरियाँ उसमें आएँ, आप उन्हें छोड़ें मत। एक ना एक दिन मेहनत जरूर रंग लाती है और सपनों को पूरा जरूर कर सकते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है, सपना किसने देखा? आपने, तो पूरा कौन करेगा? ऑब्वियसली आप। वो सपना अगर किसी और ने देखा होता, टूट जाता, छूट जाता तो अलग बात थी। जब सपना देखने की हिम्मत की है तो पूरा करने की हिम्मत बिल्कुल आपके अंदर है, बस वो अंदर से हिम्मत बाहर लेकर आनी है, इतनी सी मेहनत करनी है। सो मैं सच्ची कहूँ, मैं बचपन में ये होमवर्क किया करती थी। मेरे पापा ने मुझे एक बार ऐसे ही बोला कि तेरे जो भी ड्रीम्स है ना, रोज़ उनको पेपर पे लिखा कर, वो पूरा होगा पक्का। और मैं सच कहूँ, मेरा बचपन में ना एक विजुअल जो मेरी आंखों के आगे आता था वो ये आता था कि बहुत बड़ी सी स्टेज है, स्टेज पे लाइट्स जल रही हैं और मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। वो सपना पूरा हुआ। और जब उस कॉन्सर्ट में, मेरे को याद है परमीश वर्मा का कॉन्सर्ट हुआ था जम्मू में, उस स्टेज की बात है, आगे सामने शायद 15-20 हज़ार का क्राउड था, लोग कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, स्टेज पे चमचमाती सी रोशनी थी और मैं खड़ी हूँ और मुझे वो विजुअल स्ट्राइक किया है कि तूने ये सपना देखा था बचपन में, दैट यू आर ऑन अ स्टेज, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपलॉडिंग यू, एंड वो सपना पूरा हुआ। बस सपना देखो और मेहनत करते जाओ। जैसे आपने बोला, मेहनत कभी नहीं साथ छोड़ती, और मैं सच्ची कहूँ तो मैंने शायद बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और जम्मू ने मुझे उससे ज़्यादा प्यार दिया। जम्मू को जम्मू दी कुड़ी जो मेरे को टाइटल मिला, मिर्ची श्वेतिमा का जो प्यार मिला, वो बस आप लोगों ने दिया। आप चलिए, अब शुरुआत तो आपने अपनी सुरीली आवाज़ से की थी, तो इस प्रोग्राम का अंत, क्योंकि आज काफ़ी समय हो गया आपसे बातचीत करते हुए, तो अंत में क्या ऑडियंस के लिए आप अपनी आवाज़ में सुनना चाहेंगे? जब एकदम से गाना बोले ना, गाने ही भूल जाते हैं। डोगरी गाते हैं कोई? सो एक डोगरी गाना, डोगरी मतलब उसके बिना मेरा कहते हैं ना दिन पूरा नहीं होता है। ये आजकल मैं अपनी बेटी को सुनाती हूँ तो इसलिए यही सुनाऊंगी। तू मल्ला तू लोक पन्नन ठिकरिया बदाम पन्ने तू मल्ला तू लोक बान मंडिया नया करे तू मेरी उम्र भी भोग बचुआ, तू मेरी उम्र भी भोग बचुआ, तेरे को लगे नी कोई रोग बचुआ, तू मल्ला तू। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता जी, हमें अपना इस खास मौके पर आपसे बातचीत करने के लिए, मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, और सभी को फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ जम्मू दी कुड़ी आज श्वेतिमा, इस समय प्रोग्रामिंग हेड की पोजीशन पर हैं 98.3 पर। इन्हें आप अक्सर सुना करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, इस वजह से आप मिस यूज कर रहे होंगे इनकी आवाज़ को। तो हमारा एक प्रयास था कि इनसे बातचीत की जाए, मौका भी खास था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, पूरा विश्व इसे सेलिब्रेट कर रहा है आज के दिन। तो हमने इन्हीं की जुबानी, इनकी थोड़ी सी कहानी भी, और बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है, बाकी फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है, एक प्रयास किया। कमेंट सेक्शन खाली है, आप भी भर दीजिए इसे अपनी राय के साथ, वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। इधर डोरा के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।